इसके पीछे सिर्फ एक ही है, इस्लाम। नरभक्षी होता है ना, जो नरभक्षी, वो उस टाइप का उनका टारगेटेड किलिंग है और हिंदुओं को एक तरीके से डराने की कोशिश किया जा रहा है। जब वहाँ पे टारगेटेड किलिंग हो रही है, वहाँ पे मुख्यमंत्री तक मतलब उनका संज्ञान लेने तक भी नहीं जा रही हैं, बल्कि जो लोग मार रहे हैं उनके मंच पे खड़े होकर वहाँ पे उनके वाहवाही कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से सिस्टम और वहाँ की सरकार के द्वारा सपोर्टेड ये पूरी कार्यवाही की गई है। जो मुस्लिम लाल ने अपना जान गंवाया है, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। मैं सरकार से केवल एक मांग करता हूँ, हिंदू राष्ट्र आप लेट से बनाइए, लेकिन जो नियम और कानून है कठोर बनाइए। जो देशद्रोही ताकतें हैं उनके संपत्ति को कुड़क करिए, उन्हें आजीवन कारावास करिए, फांसी का सजा दीजिए। मीडिया में हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि वो जाके आतंकवादियों से लड़ा है, लेकिन ओरिजिनल में कोई ऐसा वीडियो बना नहीं है। एक सैलानी का एक सेल्फी भी आया था जिसमें आतंकवादी जो हमारी सेना ने दिखाया है उसका भी फोटो था। उसमें कुछ घुड़सवार के रूप में भी आए और कुछ लोग, देखिए हो सकता है 99% 1% अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो बातें निकल के आ रही हैं वो मुखबिर भी हो सकता है और वो पकड़ा गया तो सारी चीजें निकल के आएंगी, इसलिए उसको उन लोगों ने जगह पे मार दिया। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पूर्व के आचोले परिसर में उपस्थित हूं। इस समय पहलगाम में हुए आतंकी घटना को लेकर न सिर्फ बसई विरार में बल्कि संपूर्ण भारत में इसका पुरजोर विरोध देखा जा रहा है, फिर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आप देखेंगे तो सभी अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीरी खुद उतरकर सड़क पर ये कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे तो सकल हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और पूरी तरीके से ना सिर्फ कश्मीर की घटना पर यानी पहलगाम की घटना का विरोध कर रहे हैं, बल्कि मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई थी वहां पर जो हिंदू लोगों के घरों को जलाया गया था उस घटना का भी पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहना है। इसके पीछे सिर्फ एक ही है, इस्लाम। क्योंकि जिसमें लोगों को मारा गया है वो सब हिंदू है और वहाँ पे ऐसे जो सैलानी गए थे ना, ऐसा नहीं था कि वो हिंदू ही थे, उसमें मुसलमान भी थे, बहुत सारे ग्रुप गए हुए। तो उसमें से पूछ के 2 लोगों को अलग किया गया, कौन मुसलमान है उसको अलग किया गया, कौन हिंदू है उसको अलग किया गया, फिर हिंदुओं को मारा गया। और हिंदुओं को मारा नहीं गया है, उनको ऐसा मारा गया है, बेइज्जत करके मारा गया है। बहुत लोगों को तो कपड़े उतार के भी चेक किया गया है कि आप सही में आइडेंटिफाई किए हैं। बोलते हैं ना, एक नरभक्षी होता है ना, जो नरभक्षी, वो उस टाइप का उनका टारगेटेड किलिंग है और हिंदुओं को एक तरीके से डराने की कोशिश किया जा रहा है। ये क्यों अभी से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, या तो आजादी के समय से होते आ रहा है। पाकिस्तान में ऐसे हुआ, हिंदुओं की संख्या 23% से अब 2% पे आ गई है। ऐसे ही बांग्लादेश था, दूसरी हमारी गवर्नमेंट ने उसको चेंज करके बनाया कि वहाँ पे हिंदू लोग सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अभी 6 महीना पहले वहाँ पे भी एक विद्रोह हुआ सरकार के खिलाफ और मरे कौन, हिंदू। तो जहाँ पे भी हो रहा है मर रहे हैं, हिंदू ही हो रहा है। लेकिन मैं तो दूसरा चीज ये भी बोलूंगा हिंदू भाइयों को, हम लोग के अंदर सेकुलरिज्म का जो कीड़ा है ना, वही हमको खत्म कर रहा है। हमारी जो आइडेंटिटी है, पूरे एशिया में हमारा राज था, पूरा हिंदुओं का साम्राज्य था, लेकिन आज ये है कि हम लोग सिर्फ भारत में ही छुप के रह गए हैं। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे राज्य, कम से कम भारत के 13 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसमें बहुत बड़ा ये है, ये हमारी ही गलती है, क्योंकि हमारे अंदर जो है ना कीड़ा सेकुलरिज्म का, वो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है। हम अलग ही दुनिया में खुश है। इन बातों के आधार पर ये मैं समझ पा रही हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसके पूरी तरीके से समर्थन में है आप सब। ये पूरे जनमानस की एक डिमांड है और ये आजादी भी जो हुई थी ना 1947 में, इसी के आधार पे हुई थी। 2 नेशन बनने वाला, एक मुस्लिम राष्ट्र बनने वाला, दूसरा हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। उसमें कोई ये नहीं है जो पहले 2 बनने में कठिनाई कहाँ आ रही है? अब तो केंद्र में सरकार है 12 साल से बीजेपी की, जो हिंदू समर्थन में है और सारे हिंदू जो संगठन है सकल हिंदू समाज वो उनके समर्थन में है। तो कठिनाई कहाँ आ रही है? हर साल मतलब इस तरह की घटनाएं होने के बावजूद हिंदू राष्ट्र अब तक घोषित क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, कठिनाई कुछ नहीं होता है। हम लोग कैसे होते हैं, हिंदू है और हम सिस्टम को मानने वाले लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम एक आम इंसान है, लेकिन जिसके हाथ में पावर है वो है भाजपा, क्योंकि वो हिंदू समर्थक सरकार है और ऐसे में 10-12 साल से केंद्र में है, राज्य में है और कई जगह मुझे लगता है कि वो पावर में है इस तरीके से कि होल्ड कर सके इस फैसले को कि हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। जरूर है, सरकार होल्ड कर सकती है, लेकिन सर उसके साथ साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां है ना। एज ए हिंदू हम भी तो कुछ मांग करें, बिना मांगे कुछ नहीं मिलती है। यहाँ तक कि माँ के पास भी अगर बच्चा नहीं रोता ना तो उसको दूध नहीं मिलता है। तो वैसे हिंदू समाज को पूरा का पूरा हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, जहाँ पे उसको मौका मिलता है अपनी आवाज को उठाए और ये सरकार तक पहुँचाए। अगर किसी को वोट दे के सरकार बना रहे हैं तो हम मांग भी करे कि आप हिंदू राष्ट्र के बारे में सोचे और करे। आवाज बुलंद होगी, 100% हो रही है बुलंद। ये पूरी का पूरा हिंदू समाज जाग गया है अभी और हम अब किसी से कुछ सुनने वाले नहीं और सरकार से ये भी मांग करेंगे
जो घटना हुई है पहलगाम में उसके अगेंस्ट में जितनी बड़ी हो सके कार्रवाई करें, तब जाके हमारे हिंदू समाज, हमारे समाज के अंदर में ये होगा कि नहीं, सही में सरकार जो बोलती है वो करती है। देखिए, जहाँ तक मुर्शिदाबाद की बात है, बंगाल की हालत 2013 के बाद से ही लगभग खराब है। बंगाल की जनता ने कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को हटा के किसी तरीके से ममता को लाया, सोचे कि वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि पहले उन्होंने उनका ही मुद्दा उठा के पहले उन्होंने अपना मार्केटिंग किया था, बाद में जब वो आई उन्हीं लोगों पर ही हमला करने लगी और बांग्लादेश से घुसपैठियों को एकदम खुली छूट, मतलब जो भी उनके पास किसी भी तरीके से आ रहे हैं वो उनका वहाँ पे राशन पानी से लेकर हर चीज की व्यवस्था कर रहे हैं। आज वहाँ पे स्थिति ये हो गई है, जिन लोगों को मार रहे हैं, हिंदुओं को ही मार रहे हैं वो लोग, और ऐसा नहीं है कि बाहर के हैं, सब वहीं के हैं, वहीं के निवासी हैं। टारगेट वहाँ पे टारगेट किलिंग की जा रही है। आप बताइए, वहाँ पे बांग्लादेश में तो चलो वो दूसरा देश है ना, वहाँ पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, पर जो हमारा राज्य है खुद का, तो वहाँ पे जनता के द्वारा ही चुनी हुई सरकार है वो। आज जब वहाँ पे टारगेटेड किलिंग हो रही है, वहाँ पे मुख्यमंत्री तक मतलब उनका संज्ञान लेने तक भी नहीं जा रही हैं, बल्कि जो लोग मार रहे हैं उनके मंच पे खड़े होकर वहाँ पे उनके वाहवाही कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से सिस्टम और वहाँ की सरकार के द्वारा सपोर्टेड ये पूरी कार्रवाई की गई है। जहाँ तक आप पहलगाम की बात करेंगे, पहलगाम की जो बात है ये पाकिस्तान की छटपटाहट है 2019 के बाद से। लेकिन आपको लगता नहीं कि इंटेलिजेंस भी हमारा फेल हुआ है, गृह मंत्री हमारे और बहुत सारी चीजें जो हमारी भी कमी रही है? ठीक है, गृह मंत्री जी ने अभी जब कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, गृह मंत्री जी ने सीधा सीधा बोला है, अगर कुछ चूक हुई है तो हम लोग अब उस चूक पर बहस करने की जगह पे हमें कार्रवाई करने की जरूरत है। जो हुआ है वो गलत हुआ है, पर अब हम उस पे क्या कर सकते हैं उस पे बात करने की। अगर हम सिर्फ यहाँ पे दोषारोपण करने के लिए बैठेंगे तो हम लोग और किसी बड़ी घटना को इनवाइट कर सकते हैं। तो वो उन्होंने सीधा सीधा ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने खुद ही बोला हुआ है। तो इसका मतलब है कि सरकार अपने रुख पर कायम है। अभी 1 घंटे पहले ही सरकार ने सीधे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से एक न्यूज आ चुका है कि कहीं पर भी सेना की अगर कोई कार्रवाई हो रही तो उसकी किसी भी तरीके से लाइव रिपोर्टिंग नहीं होगी। इसका मतलब सख्त संदेश है कि सरकार बड़ी कार्रवाई की तरफ जा रही है। अब वो युद्ध होगा या जिस तरीके से इन्होंने हमला किया है उस तरीके से हम लोग भी हमला करेंगे। तो पूरा विश्वास है आतंक को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा? पूरी तरीके से सरकार 2014 में इसी बात पे ही आई भी थी कि क्योंकि उस समय भी हमारे 2012 में सौरभ कालिया जैसे सैनिक को गला काट के भेजा हुआ था। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हमारी सरकार आई थी, तो सरकार उसके लिए 2014 बाद से ही प्रतिबद्ध है। जैसा कि आपने उरी हमला, पुलवामा हमला के बाद जब सरकार ने उस पर कार्रवाई की थी, तो उससे स्पष्ट है कि सरकार अभी इस पिछली बार तो उन्होंने सैनिकों पे किया था, पर इस बार उन्होंने आम जनता पे किया। आम जनता पे किया तो सरकार फिर किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से वहाँ के माहौल है, क्योंकि शांति स्थापित करने पिछले 5 साल से जो सरकार ने शांति स्थापित की थी उसको उन्होंने एक तरह से भंग करने की कोशिश की। पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो आतंकवादी होता है इनका धर्म नहीं होता। तो अभी ये देखिए कहीं भी धर्म की बात हो गई, मैं समझ रही हूं सारी बातें। आपके कहने का मतलब कि जो मुस्लिम लाल ने अपना जान गंवाया है, ठीक है, वो जाकर टकराया, सीधे उसने राइफल छीनने की कोशिश की। वो चाहता वहां से भाग जाता, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं था। वो अपना धर्म बताता, कलमा पढ़ता, उससे पूछा भी नहीं जा रहा था। नहीं हो सकता है मैडम, वो उसके ऊपर अटैक करने वाला हो, उसके फैमिली के ऊपर अटैक करना चाहता हो। किसके फैमिली? मतलब आप मानते नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था, वो जाके भिड़ा था आतंकवादी? नहीं, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। आप कश्मीर, मुर्शिदाबाद छोड़ दीजिए, जब हमारे घर के आसपास यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे ये घटना घट रहा है, तो सोचिए कि देश के एक ही मजहब के जो युवा है उनके दिमाग में चल क्या रहा है। ऐसे में देश सुरक्षित रहेगा क्या? मैं सरकार से केवल एक मांग करता हूँ, हिंदू राष्ट्र आप लेट से बनाइए, लेकिन जो नियम और कानून है कठोर बनाइए। जो देशद्रोही ताकतें हैं उनके संपत्ति को कुड़क करिए, उन्हें आजीवन कारावास करिए, फांसी का सजा दीजिए। आज कोर्ट में देखिए करोड़ों केस पेंडिंग है। मतलब तो मैं चाहे जो करिए, लेकिन कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। सिर्फ मीडिया में हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि वो जाके आतंकवादियों से लड़ा है, लेकिन ओरिजिनल में कोई सा वीडियो बना नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जितने भी वीडियो बने हैं ना, सेनानियों के द्वारा बने थे। वहाँ पे जितने युद्धवाद के सामान बेचने वाले थे उनके मोबाइल से एक भी वीडियो नहीं लगा है। तो देखिए कहीं न कहीं तो क्वेश्चन मार्क हो सकता है और को मारने जा रहा होगा, लग गया होगा। महायुति के जो अजीब फवाद है, उनकी पार्टी की रूपाली पाटिल है, जो कश्मीर में गई थी, फंसी हुई थी। उन्होंने वहां के जो होटल वाले हैं उनका फोन लेकर उससे वीडियो लगाया, क्योंकि उनके फोन में संपर्क नहीं हो पा रहा था, नॉट रीचेबल था। तो उनके मोबाइल के माध्यम से उन्होंने लोगों को ये जानकारी दी कि ये लोग हमारी बहुत अच्छी से चल रहे हैं
और हमें सुरक्षित रखे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे सब मुसलमान ही है। वो मुसलमान ही थे, लेकिन नहीं, वो ताकत नाम था उनका। नहीं आप इसकी बात कर रहे थे, आप होटल की बात कर रहे हैं। होटल मालिक, होटल मालिक ने होटल मालिक तो वहाँ तो मैं भी बहुत बार जा चुका हूँ। कश्मीर तक नहीं गया हूँ, तो जम्मू कश्मीर बहुत सी जगह पे गया भी हूँ। वहाँ पे हिंदू भी है, वहाँ पे हिंदू होटल भी है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं है। मतलब तो हो सकता है कोई भी हिंदू होगा। मानने को तैयार अरे नहीं। मानने की क्या बात है। कहना चाहूंगा, अभी बहुत सारे प्रेस वाले हमारे जो मित्र हैं वो बोलते हैं क्या एक ही धर्म के लोग आतंकवादी होते हैं। आपको बताना चाहूंगा मैडम, बोलते हैं, आप नहीं बोलते। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं ये सुनो। ड्रग जिहादी में संख्या देखेंगे 99% इनका, लव जिहादी में देखेंगे 99% इनका, धर्मांतरण में 99% इनका इंटेंशन मैं मैडम आपको बताना चाहूंगा संपूर्ण विश्व दाढ़ी वालों का होना चाहिए, इनका इंटेंशन है। जबकि ये हम भारत देश में होने नहीं देंगे। ये सनातनियों का देश है, ये सनातनी ही बन के रहेंगे तो ठीक। आपने 99% की बात की तो बेचारा 1% वाला खटमल की तरफ पिस जा रहा है उसमें। तो मैडम वो तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि कुछ लोग अच्छे होते हैं। हम तो 1000 में एक जन को अच्छा मानते हैं, 99 भी नहीं, 1000 में एक जन को अच्छा मानते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप, कुछ कहना? हाँ, वो आप पूछ रही थी वहाँ पे घुड़सवार का। तो एक सैलानी का एक सेल्फी भी आया था जिसमें वो आतंकवादी जो हमारी सेना ने दिखाया है उसका भी फोटो था। उसमें कुछ घुड़सवार के रूप में भी आए और कुछ लोग, देखिए हो सकता है 99% लोग 1% अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो बातें निकल के आ रही हैं वो मुखबिर भी हो सकता है। और वो पकड़ा गया तो सारी चीजें निकल के आएंगी, इसलिए उसको उन लोगों ने जगह पे मार दिया। क्योंकि उस आदमी ने उसकी दीदी के साथ वो चैट कर रहा था, तो उसकी दीदी ने ही बोला कि भैया ये तो वही आदमी है जो हम लोगों से झगड़ा कर रहा था, हम लोगों को हमारे घोड़े को जबरदस्ती ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा था। क्या कहना चाह रहे हैं आप, कुछ कहना चाह रहे थे? मैडम, जैसे पहलगाम में जो घटना हुआ बहुत ही दुखद घटना है। और जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, मैं कश्मीर में होके आया हूँ, घूम के आया हूँ। लोग कहते हैं वहाँ की मेहमान नवाजी बहुत उच्च कोटि की होती है। जी। हम भी मानते हैं उच्च कोटि की होते हैं, हम भी हमने देखा भी है, होता भी है। लेकिन उसमें से 1% है जो अच्छे होते हैं। बाकी आप जैसे गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था कि अगर तिल के तेल में हाथ डालो, उसी हाथ को अगर तिल की बोरी में डालो, जितने तिल चिपकते हैं उतने भी अगर बार वो बोले मुस्लिम तो उसका विश्वास मत करना। अच्छा। तो अभी भी वही है, उनका कभी भी विश्वास मत करिए। कभी भी घात लगाकर बैठे रहते हैं, जब भी उनको मौका मिलेगा हमारे गर्दन को काटने के लिए तैयार करें। क्योंकि उनको बोला गया काफिर, हमारे यहाँ हमको काफिर ही बोला गया है। हम उनके लिए काफिर है, और का है उनके धर्म में है, उनके कुरान, उनको जो कुरान शरीफ है वो भी बोलता है कि काफिर को जहाँ भी देखो मौका मिले तब उनकी गर्दन रहे। तो एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पर, जिस तरीके से आज धर्म को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं, तो क्या ये आज तक रहने वाला है, उसके बाद ये आग अंदर बुझ जाने वाली है? हम लगातार कई बार रक्त शिविर लगाते हैं और तमाम तरह की चीजें लगाते हैं। मैं लगातार सोशल मीडिया पर बनी हुई हूँ, जिसके माध्यम से मैंने एक युवक कह रहा था कि अब हमें सनातन शिविर लगाने की आवश्यकता है। तो आप लोगों का क्या कुछ कहना है? ये जरूरी भी है। ये एक दिन की घटना नहीं है। अब तो हिंदू जाग गया है, 100% नहीं जागे हैं, लेकिन 30% जाग गए हैं। 30%? हाँ, 30% अभी भी जागे हैं। हाँ, 30% ही जागे भी। देखिएगा ना, लोग IPL में बिजी हैं, घर में टीवी चल रहे होगा, AC चल रहा होगा, उससे गर्मी बहुत है बाहर। और जब उनके गर्दन पे आएगा तभी वो बाहर निकले, लेकिन 30% भी जाग गए हैं, बहुत है, और वो परिवर्तन कर सकते हैं। मैडम, मैं उस युवा को धन्यवाद दूंगा जो आपने बताया कि इसे सनातन शिविर के बारे में। मैं तो ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन आपने अभी जस्ट जो सवाल पूछा ना, मेरे दिल में भी ये जिज्ञासा जगी है कि हम स्वयं सनातन शिविर यहाँ पे लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं एक तरह से यहाँ पर साफ तौर पर जो धरना प्रदर्शन किया गया है, इसके माध्यम से एक बात स्पष्ट है कि अब सनातन का प्रचार जोरों शोरों से होने वाला है। हिंदू राष्ट्र की मांग बुलंद होने वाली है। अब ऐसे में देर है तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनने की। कितना समय लगेगा, कब होगा, ये सब कुछ देखना होगा। अब इंतजार है तो किस तरीके से पहलगाम में हुए घटना के जो आतंकी थे उनको किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, ये सब कुछ देखना होगा।